नमस्ते दोस्तों, मैं लोन कोच जितेंद्र। आज हम देखते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से आरबीआई इन्फ्लेशन और ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करता है। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कुछ ही दिनों पहले आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को कम किया है। आज रेपो रेट 4% का है। इस साल टोटल 115 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कम किया गया है। रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% का है। चलो समझते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। यह आरबीआई की लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है। आरबीआई ने इसे मार्केट की महंगाई यानी इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच बैलेंस मेंटेन करने के लिए बनाया है। मार्केट में कितना पैसा रोटेट होना चाहिए, इकोनॉमी में कितना पैसा जाना चाहिए, इसका कंट्रोल किया जाता है। रेपो रेट कम ज़्यादा होने का इम्पैक्ट हमारे जीवन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है। रेपो रेट से आपके लोन के इंटरेस्ट या डिपॉजिट के इंटरेस्ट भी कम ज़्यादा होते हैं। आइए दोस्तों इसे और डिटेल में समझते हैं। रेपो रेट मीन्स रीपर्चेस ऑप्शन। इसको आप सेल परचेस एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, जो बैंक और आरबीआई के बीच में होता है। बैंक आरबीआई से शॉर्ट टाइम के लिए पैसा लेती है। अगर बैंक एक दिन के लिए पैसा लेती है तो उसे ओवर नाइट रेपो कहा जाता है। इससे ज़्यादा टाइम के लिए बैंक को पैसा चाहिए तो उनको टर्म रेपो लेना होगा, जो कि 7, 14 और 28 दिन के लिए मिलेगा। इन सभी के लिए बैंक को सिक्योरिटी देनी होगी, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड के स्वरूप में होगी। जितना भी पैसा आरबीआई से बैंक लेती है प्लस रेपो इंटरेस्ट के साथ आरबीआई को लौटाना होता है। अगर बैंक आरबीआई को पैसा वापस नहीं कर पाई तो आरबीआई बैंक की सिक्योरिटी मार्केट में बेच सकती है। आइए दोस्तों इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर बैंक आरबीआई से 50 करोड़ एक दिन के लिए लेती है तो बैंक को 50 करोड़ प्लस एक दिन का रेपो इंटरेस्ट, जो कि आज 4% का है, यानी 54,795 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा। आइए दोस्तों अब रिवर्स रेपो रेट कैसे होता है वो देखते हैं। इसमें आरबीआई बैंक से पैसा लेती है और उसके बदले में बैंक को सिक्योरिटी देती है, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में होता है। आरबीआई भी बैंक से ओवरनाइट या टर्म फॉर्म में पैसा ले सकती है। जितना पैसा आरबीआई बैंक से लेती है प्लस रिवर्स रेपो इंटरेस्ट के साथ बैंक को लौटाना होता है। आइए दोस्तों इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आरबीआई बैंक से 50 करोड़ एक दिन के लिए लेती है तो आरबीआई को 50 करोड़ प्लस 1 डे का रिवर्स रेपो इंटरेस्ट, जो आज की डेट में 3.35% का है, इतना देना होगा, यानी 47,945 रुपीज़ एडिशनल देना होगा। चलो दोस्तों देखते हैं आरबीआई कैसे रेपो रेट से इन्फ्लेशन और ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर इन्फ्लेशन हायर साइड पे है तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। जैसे ही रेपो रेट बढ़ जाता है बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है।
मार्केट में इस कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो लोग लोन लेना कम कर देते हैं या उनका लोन का एलिजिबिलिटी भी कम हो जाता है। तो उस टाइम पे लोग अपना सेविंग यूटिलाइज करना चालू कर देते हैं। इस कारण मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाता है। मनी सप्लाई कम होने के कारण प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। जैसे ही डिमांड कम हो जाती है, उसका प्राइसिंग नीचे आना चालू हो जाता है, यानी महंगाई कम होना शुरू हो जाता है। अगर आरबीआई मार्केट में ग्रोथ लाना चाहता है तो आरबीआई रेपो रेट को कम कर देती है। रेपो रेट कम होने के कारण बैंक भी इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण लोन का एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाता है, जिस कारण मार्केट में पैसे का रोटेशन ज़्यादा हो जाता है, मनी चर्निंग बढ़ जाती है, लोगों का एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। इस कारण प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाती है, इससे प्राइस भी बढ़ने लगता है, मार्केट की ग्रोथ होने लगती है। इन्फ्लेशन और ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए आरबीआई रेपो रेट कम ज़्यादा करता रहता है। आइए दोस्तों समझते हैं रेपो रेट कम ज़्यादा होने के कारण मार्केट में कैसा उतार चढ़ाव आता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी इंसान की सैलरी 50,000 रुपये है तो उसको बैंक 30,000 तक का ही EMI दे सकती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 तक का मान के चले तो 50,000 कमाने वाले इंसान को बैंक 36 लाख तक का ही लोन दे सकती है 20 साल के लिए। पर रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाता है, उस केस में बैंक उसको 34 लाख ही दे पाएगी। अगर रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से कम हो जाता है तो उस केस में बैंक उसको 38 लाख तक लोन दे पाएगी। पहले केस में दोस्तों 2 लाख से अमाउंट कम हो गया, यानी मार्केट में 2 लाख से कम का रोटेशन हुआ। दूसरे केस में अमाउंट 2 लाख से बढ़ गई, यानी मार्केट में 2 लाख का ज़्यादा रोटेशन हो गया। इस तरह मार्केट में इन्फ्लेशन और ग्रोथ का रेशो डिपेंड करता है, जो आरबीआई इसको कंट्रोल या बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों आज हमने देखा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई इन्फ्लेशन और ग्रोथ को कैसे बैलेंस करती है। और दोस्तों आगे के अपडेट्स सुनने के लिए लोन कोच चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना ना भूलिए और कमेंट करना भी ना भूलिए। थैंक यू।